नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज पर आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने एक ऐसा प्रशासनिक सर्जिकल स्ट्राइक किया जिसकी गूंज सचिवालय से लेकर के उपखंड मुख्यालयों तक सुनाई दे रही है। सरकार ने एक साथ 178 राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं और 3 मंत्रियों के विशिष्ट सहायक भी बदले गए हैं। 12 एपीओ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं और 5 आरएएस अधिकारियों के तबादला आदेश है उनको रद्द कर दिए गए हैं। हाल ही में बीज निगम में सामने आए चर्चित घूसकांड के बाद वहां के प्रबंधक निदेशक यानी कि एमडी को भी बदल दिया गया है। लेकिन इन तमाम तबादलों के बीच बाड़मेर जिले के गुड़ामालनी से जुड़ी एक खबर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है और वो खबर यह है कि गुड़ामालनी के उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीणा का स्थानांतरण हो चुका है। सरकार ने केशव कुमार मीणा को गुड़ामालनी से बायतू भेज दिया है और ये दूरी गुड़ामालनी से लगभग 90 किलोमीटर की है। वहीं बायतू के एसडीएम बद्रीनारायण बिश्नोई को बायतू से धोरेमना भेज दिया गया है और धोरेमना और बायतू के बीच की दूरी लगभग 115 किलोमीटर की है और धोरेमना के एसडीएम भंवरलाल को गुड़ामालनी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कागज पर यह सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश है, लेकिन जमीन पर यह एक ऐसे अधिकारी की विदाई है जिसने अपने काम से जनता के बीच में एक अलग पहचान बनाई है। 24 फरवरी 2024 को जब केशव कुमार मीणा ने गुड़ामालनी एसडीएम का कार्यभार संभाला था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में उनका नाम क्षेत्र के सबसे बड़े सक्रिय और सबसे बड़े जन सरोकार वाले अधिकारियों में लिया जाएगा। करीब 847 दिन यानी कि 2 वर्ष और 3 महीने तक उन्होंने गुड़ामालनी में सेवा दी और ये सिर्फ एक समय अवधि नहीं बल्कि ये उस भरोसे की कहानी है जो एक अधिकारी ने जनता के बीच खड़ा किया है और एक अधिकारी ने जनता के बीच अपना एक लगन पैदा किया है। और आज जब उनके स्थानांतरण की खबर सामने आई तो सोशल मीडिया से लेकर चौपालों तक एक ही चर्चा सुनाई दे रही है कि आखिरकार ऐसा क्या था जिसने केशव कुमार मीणा को जनता के बीच इतना लोकप्रिय बना दिया। इसका जवाब उनके कार्यालय की फाइलों में नहीं बल्कि उन गांवों में मिलेगा जहां वे खुद पहुंचे, उन स्कूलों में मिलेगा जहां वे अचानक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे या पहुंच जाते थे, उन अस्पतालों में मिलेगा जहां मरीजों की सुविधाओं का वे जायजा लेते थे और सुविधाओं को लेकर के वे सख्त निर्देश देते थे कि कोई भी समस्या होने नहीं चाहिए। उन आंगनवाड़ियों में मिलेगा जहां बच्चों और महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का वे आंकलन करते थे, देखते थे और समझते थे और दिशा निर्देश भी देते थे। एक अधिकारी की पहचान उसकी कुर्सी से नहीं बल्कि उसके फैसलों से होती है और गुड़ामालनी में जमीन विवाद हमेशा एक संवेदनशील विषय रहा है और आपने देखा होगा कि कई बार पुलिस फोर्स भी बुलानी पड़ती है, लेकिन कई वर्षों तक उलझे रहती हैं ऐसे जमीन के मामलों में और कई बार विवाद इतना जटिल हो जाता है कि दोनों पक्ष समाधान की उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन केशव कुमार मीणा ने ऐसे अनेक मामलों में अपनी एक प्रशासनिक समझ, धैर्य और संवाद की क्षमता के बल पर ऐसे मामलों को सुलझाया है और यही कारण है कि आम लोगों के बीच उनकी छवि एक ऐसे अधिकारी की बनी जो सिर्फ आदेश नहीं बल्कि समाधान भी खोजता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि वे आदेश देते हैं, वे समाधान को भी खोजते रहते हैं। और आपने ये भी सुना होगा, देखा होगा कि जब किसान आंदोलन के तौर पर किसानों के नाम पर विपक्ष ने कितना स्टंट किया, किस तरीके से हुड़दंग किया, लेकिन केशव कुमार ने वहां पर कोई अनहोनी नहीं होने दी। वे माहौल खराब करने की कोशिश में थे, लेकिन केशव कुमार मीणा सख्त हिदायत देते थे और कई बार प्रधान पूर्व प्रधान के साथ में उनकी नोकझोंक होती थी और वे सीधा और स्पष्ट कहते कि माहौल को नहीं बिगड़ने देंगे चाहे कुछ भी परिस्थितियां हो। सरकारी अधिकारी का काम केवल दफ्तर में बैठ कर के फाइलों पर हस्ताक्षर करना बिल्कुल भी नहीं होता। उसका काम सबसे बड़ा दायित्व जनता और प्रशासन के बीच और शासन और प्रशासन और जनता तीनों के बीच एक पुल बनाना होता है और गुड़ामालनी में केशव कुमार मीणा ने यही काम किया। वे अक्सर क्षेत्र के दौरे पर रहते थे, लोगों की समस्याओं को सुनते थे, शिकायतों का त्वरित समाधान करने का प्रयास करते थे और यही कारण है कि जनता उन्हें केवल एसडीएम नहीं बल्कि एक सक्रिय प्रशासक के रूप में देखती आ रही है। आज के दौर में जब आम आदमी अक्सर ये शिकायत करता है कि अधिकारी जनता से दूर रहते हैं और ऐसे समय में यदि कोई अधिकारी गांवों की धूल भरी गलियों तक पहुंचकर लोगों के हर एक जमीन से जुड़ी समस्याओं को सुन करके और कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उनका एक एसडीएम एक भाई बन करके काम करना, तो फिर वह लोगों के दिलों में जगह बना लेता है और केशव कुमार मीणा ने यही किया। शायद यही कारण है कि उनके तबादले की खबर के साथ ही
लोगों के बीच में एक भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था में तबादले कोई नई बात नहीं होती, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, नई ऊर्जा देने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए समय समय पर अधिकारियों के स्थानांतरण करती रहती है, और इसलिए केशव कुमार मीणा का तबादला भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन हर तबादला समान नहीं होता। कुछ तबादले सिर्फ आदेश होते हैं और कुछ तबादले लोगों की यादों में दर्ज हो जाते हैं। और गुड़ामलानी में केशव कुमार मीणा का कार्यकाल निश्चित रूप से दूसरी श्रेणी में आता है। अब उनकी नई पारी बायतू में शुरू होगी। बायतू भी विकास और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और वहां की जनता भी अपेक्षाएं होगी, चुनौतियां होगी और समाधान की जरूरत होगी उन लोगों के लिए। जिस तरह उन्होंने गुड़ामलानी में अपनी कार्यशैली से अपनी एक अलग अनूठी पहचान बनाई है, अब लोगों की नजरें इस बात पर होगी कि बायतू में वे क्या नया करते हैं। और बायतू पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चित रहने वाला एक केंद्र है। वही गुड़ामलानी की जिम्मेदारी संभाले जा रहे भंवरलाल के सामने भी बड़ी चुनौती होगी। एसडीएम भंवरलाल धोरेमना से गुड़ामलानी आए हैं। उन्हें एक ऐसे अधिकारी की जगह काम करना है जिसने जनता के बीच में सकारात्मक छवि बनाई है, लोगों से दिल का रिश्ता बनाया है। अधिकारी नहीं बल्कि एक भाई बनकर के उन्होंने काम किया, इसलिए लोगों की अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से अधिक रहेगी। प्रशासन में पद बदलती हैं, नाम बदलती हैं, लेकिन जनता की उम्मीदें कभी भी नहीं बदलती हैं। और इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा संदेश निकल करके ये आता है कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास तभी मजबूत होता है जब प्रशासन जमीन पर दिखाई देता है, और जब अधिकारी जनता की समस्याओं को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं तब लोग भी अपने आप समझने लगते हैं। और जब कार्यालय के दरवाजे आम लोगों के लिए खुले रहते हैं, और जब विकास की योजनाओं की समीक्षा सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि मौके पर जाकर की जाती है, तब जनता और शासन प्रशासन सबके बीच में एक पुल नजर आता है। और आज गुड़ामलानी के लोग एक अधिकारी को विदा कर रहे हैं और बायतू एक नए अधिकारी का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। यह प्रशासनिक बदलाव का सामान्य दृश्य है, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश असाधारण है। एक ईमानदार, मेहनती और जनहित के प्रति समर्पित अधिकारी कहीं भी जाए उसकी पहचान उसके साथ चलती है। पद बदल सकता है, स्थान बदल सकता है, लेकिन कार्यशैली और कर्मठता की पहचान कभी नहीं बदलती। राजस्थान के सबसे बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बीच गुड़ामलानी, बायतू, धोरेमना की यह कहानी केवल तबादलों की कहानी नहीं, ये उस भरोसे की कहानी है जो जनता और प्रशासन के बीच एक बनता जाता है। और ये उस संस्कृति और कार्य संस्कृति की कहानी है जो किसी भी अधिकारी को सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि जन सरोकार के लिए जन सेवक बनाती है। और ये उस कहानी उस उम्मीद के साथ में है जो हर नागरिक अपने प्रशासन से रखता आता है। फिलहाल इतना तय है कि गुड़ामलानी के लोग केशव कुमार मीणा को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। और अभी तो वे गुड़ामलानी में हैं, लेकिन बायतू के लोगों की उम्मीदों के साथ खरे उतरने के लिए अब नए एसडीएम के रूप में वहाँ जाएंगे। अब देखना ये होगा कि ये नई प्रशासनिक बिसात आने वाले दिनों में क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं के लिए कितना प्रभावी साबित हो सकती हैं। अब आपको आज की दूसरी खबर बताते हैं। बालोतरा पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत ऐसी कार्रवाई की है जो सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि आम लोगों का भरोसा लौटाने की कहानी है। जिले भर में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने गुम हुए कुल 127 मोबाइल हेडसेट बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 31,75,000 रुपए बताई जा रही है। ये मोबाइल सिर्फ बालोतरा ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों और सीमावर्ती राज्यों तक फैले नेटवर्क के जरिए ट्रेस किए गए हैं। CEIR पोर्टल की मदद से मोबाइल की लोकेशन चिन्हित की गई और फिर साइबर सेल और थानों के संयुक्त टीमों ने लगातार कार्रवाई करते हुए एक एक मोबाइल को बरामद किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने अपने मोबाइल खो दिए वे अब उन्हें वापस पाकर पुलिस का आभार जता रहे हैं और उनके चेहरे पर रौनक लौटी है। आज के दौर में मोबाइल सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि लोगों का दिल का टुकड़ा होता है। एक गैजेट ही नहीं बल्कि बैंकिंग, दस्तावेज और संपर्क और निजी यादों का एक खजाना मोबाइल ही होता है। और ऐसे में 127 जो मोबाइलों की रिकवरी सीधे 127 परिवारों की राहत की खबर है। इस पूरे अभियान में साइबर सेल, बालोतरा पुलिस और जिले के विभिन्न थानों की टीमों ने एक सामंजस्य बना करके एक समन्वय के साथ काम किया और पुलिस अधीक्षक रमेश IPS के निर्देशन में चलाए गए इस विशेष अभियान ने, इस विशेष ऑपरेशन ने ये साबित कर दिया कि तकनीक और सतर्क पुलिसिंग का मेल अपराधियों के लिए
बड़ी चुनौती बन सकता है। तो संदेश बिल्कुल साफ जाएगा कि मोबाइल है वो आपके पास वापस आ चुका है। मोबाइल चोरी या गुम होने पर निराश मत होइए, तुरंत शिकायत दर्ज कराइए, क्योंकि बालोतरा पुलिस का ऑपरेशन एंटीवायरस बता रहा है कि कानून के हाथ सिर्फ लंबे ही नहीं, अब तकनीक से भी लेश है। और जब पुलिस ठान ले तो गुम हुआ मोबाइल भी वापस पहुंच सकता है। और पुलिस ने यह ठाना 127 मोबाइल करीब 32 लाख रुपए के आसपास की जिनकी अनुमानित कीमत है, वो अब उन लोगों के वापस पहुंच चुकी है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। रेड प्लस न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।